नमस्कार, विद वुमेन चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त और कानूनी सलाहकार अंकिता। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया कि सेक्सुअल हरासमेंट और वर्क प्लेस क्या होता है। आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जहां हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि एम्प्लॉयर क्या है और एक एम्प्लॉयर की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, ताकि वह अपने एम्प्लॉयज़ को एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा सेफ़ एंड सिक्योर वातावरण प्रोवाइड करा सके जहां कोई भी महिला अपने समानता और जीने के अधिकार के साथ अपना कार्य भली भांति कर सके। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एम्प्लॉयर की डेफिनेशन जानना ज़रूरी है। एम्प्लॉयर के डेफिनेशन का मतलब यह होता है कि कोई भी इंसान किसी भी वर्क प्लेस का अगर मैनेजमेंट या सुपरविज़न करता है, यानी ना सिर्फ वो उसको ओन करता है, ना सिर्फ वो उसका मालिक है, बल्कि कोई भी व्यक्ति जो उसका व्यवस्थापक है या जिसकी देख रेख में वह कार्यस्थल काम करता है, कोई भी ऐसी संस्था, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट जहाँ 10 या उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं, वहाँ पे एक एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वह एक इंटरनल कमेटी का गठन करेगा। अब यह इंटरनल कमेटी क्या होती है? जैसे मान लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई भी केस आता है सेक्सुअल हरासमेंट का, वह कहाँ जाएगा? वह इसी इंटरनल कमेटी के पास आता है। तो जहाँ भी कोई भी 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय कार्य करते हैं, तो उस स्थान पे एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वह वहाँ एक इंटरनल कमेटी का गठन करे। इंटरनल कमेटी क्या होता है? इंटरनल कमेटी में 4 सदस्य होते हैं, जिसमें यह नेसेसरी है कि इन चारों में से आधी महिलाएं हों और उसमें एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगी, जो कि सीनियर लेवल की कोई महिला ऑफिसर हो सकती है। अब यह सवाल उठ सकता है कि क्या उस ब्रांच या उस यूनिट में कोई सीनियर ऑफिसर ना हो, तो इंटरनल कमेटी किसी दूसरे ब्रांच की भी सीनियर ऑफिसर को उस इंटरनल कमेटी में स्थान प्रिसाइडिंग ऑफिसर का दे सकती है। अगर कोई वर्क प्लेस या कोई इंस्टीट्यूशन या डिपार्टमेंट कई डिफरेंट यूनिट में है, कई सब डिवीज़न में है, डिफरेंट एरियाज़ में लोकेटेड हैं, तो क्या होगा? तो एम्प्लॉयर का यह काम है कि उस हर यूनिट, उस हर सब डिवीज़न में एक इंटरनल कमेटी ज़रूर हो। और ये जो इंटरनल कमेटी है, इसी का काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी कंप्लेन सबसे पहले इसी इंटरनल कमेटी के द्वारा सुनी जाती है। अब सवाल उठता है, कोई ऐसी जगह जैसे हमारा घर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर या ऐसी जगह जहां 10 से कम लोग काम करते हैं, तो उस जगह पे क्या किया जा सकता है? उस जगह पे कोई भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर या डेप्यूटी कलेक्टर एज द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एक लोकल कंप्लेन कमेटी बनाएगा, जो कि हमारे सेक्सुअल हरासमेंट से संबंधित केसों का निवारण करेगी। इस लोकल कंप्लेन कमेटी का एक ऑफिसर हर ब्लॉक, हर तालुका और हर तहसील में रहेगा, अगर वह रूरल एरिया है, और अगर वह ग्रामीण इलाका है, और अगर वह अर्बन एरिया है तो वह हर ब्लॉक और म्यूनसिपैलिटी पे रहेगा। यहाँ इंटरनल कमेटी और लोकल कंप्लेन कमेटी के बीच में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। इंटरनल कमेटी होती है, वह आपके इस्टेब्लिशमेंट यानी आपके इंस्टीट्यूशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन जहां आप काम कर रहे हैं, और वहां अगर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय है वहाँ होती है। और ये लोकल कंप्लेन कमेटी जो है, वह ऐसी जगह होती है जहां 10 से कम एम्प्लॉय काम कर रहे हों, या कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, कोई हाउस है या घर है जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, या उनके लिए काम करती है। यानी आपकी ग्रीवियंसेस के लिए, आपकी शिकायतों के निवारण के लिए यह दोनों कमेटी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और यह दोनों कमेटी अपने अपने तरीके से काम करती हैं, जो कि आपका गो टू पॉइंट है। यानी अगर आपको कोई भी अपने वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट से संबंधित कोई भी कंप्लेन है, तो आप सबसे पहले इन्हीं दोनों जगहों को अप्रोच करेंगी। अब इस मेन ड्यूटी के अलावा भी एम्प्लॉयर्स की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, जिसमें सबसे पहला है एक सेफ वातावरण काम करने के लिए बनाना।
और ये सेफ़ वातावरण सिर्फ इंटरनली ही ना हो, यानी ये सिर्फ आपके कुलीग या आपके साथ जो काम कर रहे हैं सिर्फ उनके बीच के लिए ही सेफ वातावरण ना हो, पर अगर आप काम कर रही हैं और आपके वर्क प्लेस में कोई और भी आता है आपके कांटेक्ट में, और अगर वो भी आ रहा है तो भी आपका कार्यस्थल आपके लिए सेफ हो, सुरक्षित हो, ऐसा वातावरण बनाना। दूसरा है ऐसी जगह पे सेक्सुअल हरासमेंट और उसके पीनल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी यौन दुर्व्यवहार और उसके क्या क्या कानूनी प्रक्रिया है, उसके क्या क्या कानूनी परिणाम होंगे, उसको डिस्प्ले करना, उसको प्रदर्शित करना, ताकि यह जानकारी जो वहाँ काम करने वाला है या जो उस स्थान पे आ रहा है सबको मिल सके। तीसरा है समय समय पे एम्प्लॉयज़ और इंटरनल कमेटी के मेंबर्स के लिए वर्कशॉप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट कराना। चौथा बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है, वह है कि ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि अगर कोई कंप्लेंट इंटरनल कमेटी के सामने पेश की गई है तो उस कंप्लेंट के निवारण के लिए, प्रॉपर निस्तारण के लिए जो भी फैसिलिटीज़ हैं उसे प्रोवाइड कराना, यह एम्प्लॉयर की ड्यूटी होती है। यह एम्प्लॉयर का ही काम है कि जब इंटरनल कमेटी या लोकल कंप्लेंट कमेटी की शिकायतों पे विचार किया जा रहा हो तो रिस्पोंडेंट यानी जिसके खिलाफ़ शिकायत की गई है और उस केस के जो विटनेस हैं उन सब की प्रेजेंस यानी उन सब की उपस्थिति इंश्योर करना। जब भी कमेटी की इंक्वायरी चल रही हो तो रिस्पोंडेंट और विटनेस वहाँ पे उपस्थित रहें। और अगर कोई महिला इंटरनल कमेटी या लोकल कंप्लेंट कमेटी के पास ना जाकर इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत पुलिस के साथ सेक्सुअल हरासमेंट की एफआईआर करना चाहती है तो यह एम्प्लॉयर का ड्यूटी है कि वह उसको पूरी असिस्टेंस, पूरी सहायता प्रदान करे। अब यह किस तरह होता है यह मैं इसके पार्ट 3 जो कि कंप्लेन करने का सेक्शन है उसमें कवर करूँगी। अगली जो ड्यूटी है वह यह है कि यह एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि कोई भी सेक्सुअल मिसकंडक्ट अगर आता है, इसका केस आता है, तो उसके सर्विस रूल के अंतर्गत इस बात पे एक्शन इनिशिएट करना। यानी आपके खिलाफ सेक्सुअल मिसकंडक्ट का कोई भी कंप्लेन आता है तो वह आपके सेवारत होने के जो नियम हैं, जो आपके काम करने के नियम हैं, उसके ऊपर भी आपके एक्शन इनिशिएट किए जा सकते हैं, उसके ऊपर भी आपके लिए एक्शन लिए जा सकते हैं। जो लास्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है कि मॉनिटर करना इंटरनल कमेटी के रिपोर्ट्स को समय समय पे। एम्प्लॉयर समय समय पे इंटरनल कमेटी की जो रिपोर्ट है उसे देखेगा, समझेगा और उस हिसाब से उस पर एक्शन लेगा। कोई भी स्थान या कोई भी वर्क प्लेस किसी के लिए भी एक बोझ ना बने और जहां काम से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आ सके, यानी आप एक ऐसा वातावरण प्रोवाइड करें, आप एक ऐसा वातावरण बनाएं जहां आपके कार्य की जो रिज़ल्ट हैं, जो परिणाम हैं, वो ज़्यादातर दिखाई दे, जो मैक्सिमम दिखाई दें। इसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो होती है वो एम्प्लॉयर की होती है। वो किस तरह मैनेज करता है, वो किस तरह सुपरवाइज करता है, या वो अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह देखता है, किस तरह की सुविधाएं प्रदान करता है या किस तरह के असिस्टेंस प्रदान करता है। यहाँ इसीलिए उसकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। एक साफ, स्वच्छ और एक सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए आपके क्या क्या कर्तव्य हैं यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और यह पार्ट इसी चीज़ को कवर करता है। अब जो अगला पार्ट है वह है हमारा कंप्लेंट से रिलेटेड, यानी अगर किसी के साथ यौन दुर्व्यवहार होता है तो वह क्या क्या कदम उठाया जा सकता है और उस पर क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, वह हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।